आपको खुश रखे, बात रखे, इन्हीं नेक दुआओं के साथ कर रही हूँ मैं अपने ब्लॉग का आगाज़ कुछ यूँ है कि माशाल्लाह से दोपहर को धूप निकल आई थी थोड़ी सी। सुबह 1 बजे तक तो धुंध वगैरह पड़ी रही, लेकिन फिर भी अल्लाह ने हमारा साथ दे दिया। थोड़ी देर के लिए धूप सेक हमने, क्योंकि धूप का मज़ा ही लग गया। तो माशाल्लाह से हम सहन में बैठे हुए बनाने लगे थे खाना शाम का। तो इधर सारा कुछ मैंने इकट्ठा कर लिया, सब्ज़ी वगैरह मैंने बना ली है। तो अभी हम जाते हैं चूल्हे की तरफ, जो कि हर चीज़ मैंने उधर जमा करके रखी हुई है। आप भी मेरे साथ रहें, मेरे शाम के खाने की रेसिपी मेरे साथ शेयर करें। शाम के बज चुके हैं 5:30 और माशाल्लाह से अभी तक तो धुंध नहीं पड़ी। जैसे ही रात के 9-10 बजते हैं फिर अंधेरा सा छा जाता है। इधर हमारी जल रही है आग, चूल्हे के ऊपर रखा हुआ पानी, जो कि फरहान साहब गए हैं कटिंग करवाने के लिए। तो फ़ोन आया था कि मेरा पानी गर्म रख दे, मैंने नहाना है। जैसे ही हो जाएगा पानी गर्म तो फिर हम इसी कढ़ाई में बनाएंगे हांडी। ये देखिए पानी बस गर्म होने वाला है। ये आलू पालक सारा मसाला मेरा तैयार पड़ा था, तो अब मैंने बेसन इसमें डाल दिया। तो बनाते हैं थोड़े से पकोड़े, जो कि आलू पकोड़ा की रेसिपी बनेगी आज। आलू वगैरह कटिंग करके मैंने रखे हुए हैं। इधर आ गए हमारे अंडे, ये भी बॉयल करेंगे, सालन में डालेंगे, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है। फिर अंडे आलू और पकौड़े की रेसिपी का मज़ा ही अलग है। ये हो गया साबुत ज़ीरा, दड़ा मिर्च, पीसी लाल मिर्च और नमक, मेथी वगैरह, प्याज, हर चीज़ डाली हुई मैंने पालक में। ये पीसा हुआ मसाला, थोड़ा सा और डाल देते हैं।
गरम मसाला हो गया। हांडी हमारी तैयार हो चुकी है। अब अंडे रखते हैं ऊपर उबलने के लिए। नमक चेक करते हैं थोड़ा सा। खाना तैयार हो चुका है। अब हम जाके खाते हैं कमरे में, क्योंकि बच्चे भी उधर हैं, बड़े भी उधर ही हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सालन भी हमारा तैयार हो गया है और रोटियां भी। अभी आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं खाना। इधर भी आग बुझ चुकी है, जाके चलाते हैं हीटर। तो इंशाल्लाह ताला खाना खा के फिर करेंगे आराम थोड़ा सा। सुबह नाश्ते में इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। खाना आपको हम शेयर कर देते हैं अभी।
अस्सलाम, सुबह बखैर। क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ जी ठीक ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक हूँ। कैसी रात गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो बड़ी अच्छी गुजरी, क्योंकि धुंध वगैरह पड़ी हुई थी। हम तो हीटर चला के लेट गए थे। अभी उठी हूँ मैं, 9 साढ़े 9 का टाइम हो चुका है। तो रात की मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं सुबह की उठी नहीं। तो अब उठ के मैंने कहा चलो कोई नाश्ता वगैरह का सोचते हैं। नाश्ते में देखते हैं क्या आता है। मैंने तो कहा था कि शोरबा बना हुआ है, साथ नान ले आए। तो इनके बाबा जाने गए हैं मेरा ख्याल कि नान लेने के लिए। अभी आते हैं तो फिर कमरे में नाश्ता करते हैं, उधर ही चाय बनाएंगे, उधर ही खाएंगे सारा कुछ, क्योंकि अभी धूप वगैरह का कोई मुकाम नहीं है। तकरीबन 12-1 बजे के करीब धूप निकल आती है। अभी हर तरफ अंधेरा अंधेरा, छाँव छाँव छाई हुई है। इधर जी हमारी सब्जियां माशाल्लाह, पुदीना वगैरह, फूल पौधे, हर चीज़ हरी भरी नज़र आ रही है। पानी मैं कम लगाती हूँ, क्योंकि अभी औस पड़ती है तो पानी की ज़रूरत नहीं इतनी पड़ती। सेन में सफाई करके फिजा ने सारा सेन किया हुआ है साफ़। मैं तो कमरे में थी, लेकिन मुझे झाड़ू की आवाज़ आ रही थी। चूल्हे से स्वाह भी निकाली हुई, पोछा भी ख़त्म हुआ है। ठहर के मंगवाएंगे गाची वगैरह, फिर उसको धो के तो चूल्हे को लगाएंगे पोछा। ये पुराना घर में हमारा, इधर सफाई करके सारा कचरा वगैरह इकट्ठा कर देते हैं। जब कूड़े वाले आते हैं तो फिर उठा देते हैं, उधर रक्षा आता है तो सारा कूड़ा उधर फेंकते हैं। ये रात की रानी माशाल्लाह से बहुत प्यारी है, अभी हरी 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 कचूर लग रही है। ये पौधा बहुत प्यारा है। ये न्याज वो जो है ना, ये थोड़ी सी कमला गई है। कह रहे थे कि सही हो जाएगी। यहाँ से हमने ली है, वो उस भाई को फ़ोन किया था, वो कह रहा था कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हरी हो जाएगी। ये देखें अभी भी धुंध पड़ी हुई है। कौवे चिड़ियाँ हर चीज़ दीवारों पे बैठी हुई हैं। धूप निकलेगी तो फिर परिंदे भी खुश होते हैं। अभी जाते हैं कमरे में, देखते हैं कमरे में क्या क्या इकट्ठा किया। सिलेंडर वगैरह इधर मैंने मंगवाया दूध चाय बनाने के लिए। तो आग सिलेंडर पे जलाते हैं और नाश्ता करते हैं तैयार। ये हमारा किचन का सारा सामान आ गया है कमरे में, जो कि सिलेंडर, दूध और चीनी पत्ती वाले डब्बे वगैरह, बर्तन, कप, हर चीज़। इधर मैं जलाऊंगी सिलेंडर, तो फिर करते हैं नाश्ता। अभी हमारे नान नहीं आए, जैसे नान आ जाएंगे फिर जलाऊंगी आग, क्योंकि फिर ठंडी हो जाती है हर चीज़, बार बार गर्म करनी पड़ती है। तो आप भी मेरे साथ रहें, मेरे साथ नाश्ता शेयर करें। अभी तक रज़ाई वगैरह मैंने नहीं हटाई, क्योंकि सर्दी लग रही है। लाइट होगी बंद, आज सोमवार है तो सोमवार को हमारे लाइट सुबह 9 बजे बंद होती है और शाम को आती है 4 बजे। हीटर मैंने बंद करके इधर रख दिया है। शिजा जाके बैठ गई अपनी जगह पे, क्योंकि इधर एक कोने में इसको सर्दी लगती है ना, इस छुप के बैठ जाती है कि बार बार उठना ना पड़े। कभी कोई चीज़ कोई मांगता है, कभी कोई ये साइड पे बैठ जाती है। फिर मैं इधर बैठ के आग सेकती रहूँगी। अभी चाय मैं बनाने लगी हूँ। मैंने कहा चलो चाय बना के, थोड़े से रस पड़े हुए हैं वो खाते हैं। दूध ये ताज़ा है और ये कल का पड़ा हुआ था, ये भी इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा लगाते हैं पानी, पानी है उबाल आने तक, दूध नहीं जैसे होता। गुड़ के साथ चाय बनती है मज़ेदार। थोड़ा सा डालूंगी नमक टेस्टी चाय के लिए। चीनी भी पहले डालती हूँ, क्योंकि बाद में चीनी डालें फिर ना कच्चा बन जाता है इसमें। थोड़ा सा दूध गर्म हो जाए, बाद में डालेंगे चाय पत्ती, क्योंकि चाय पत्ती का कलर निकालना होता है। दूध हो गया हमारा गर्म, अब हम चाय पत्ती डालेंगे इसमें। चाय हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम रखते हैं सालन गरम, जो कि आलू पकौड़ा रेसिपी रात की बनाई थी। अंडे तो बच्चों ने खा लिए थे अपने हिस्से के, और सालन अभी माशाल्लाह से काफ़ी पड़ा हुआ है। तो जैसे नान आएंगे फिर
अभी हल्का फुल्का सा करते हैं नाश्ता, तब तक हमारे नान आ जाएंगे। रस पड़े हुए थे कल से, मैंने कहा रस खा लेते हैं अभी। नान हमारे आ गए हैं गरम गरम। तो सालन मैंने गरम करके रखा हुआ। नाश्ता हमारा हो चुका है। अभी फरहान शॉप से नहीं आया, धूप भी थोड़ी सी निकली और मैंने खोल दिया दरवाज़ा। बर्तन अभी साफ़ नहीं कर सकते क्योंकि लाइट आएगी 4 बजे शाम को। तो हम करने लगे अपने व्लॉग का एंड, जो कि आपको पता ही है कि फिर भी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मैं अभी रज़ाई में बैठी हुई हूँ। तो रात की मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है। बाहर सेन साफ़ कर दिया था और अभी कमरा जैसे ही धूप निकलेगी फिर करेंगे साफ़। थोड़ी देर के करते हैं आराम। चाहती हूँ जी मैं आपसे इजाज़त। कल को फिर एक नए ब्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। आज का ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना। अल्लाह हाफिज़, ओके बाय।